आपके पास टॉप ग्रीन विकेट हो, पेसर्स के लिए सीधा सीधा उस पिच पर हेल्प हो, और उसके बावजूद आपके पेसर्स वहां पर स्ट्रगल करें, तो समझ जाएं कि आपकी टीम कितनी थर्ड क्लास क्रिकेट खेल रही है। 9वें-10वें नंबर की बांग्लादेश की टीम आपको पहले व्हाइट वॉश कर कर गई, और अब आपसे बोल्ड आउट नहीं हो रही है। आपके पेसर्स क्लियरली वहां पर स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे शर्म आ रही थी जब हमारे ही मुल्क का एक कमेंटेटर, जो एक वॉइस ऑफ पाकिस्तान भी जिसको कहा जाता है, रमीज राजा, कमेंट्री के अंदर पता है क्या बोलते हैं, बड़ी तकलीफ हुई थी वो सुनकर कि हमारे पास तेज बॉलर नहीं है, जस्ट लाइक नाहिद राना, वी हैव अ मीडियम पेसर्स लाइक शाहीन अब्बास एंड हसन अली। ये सुनकर बड़ा दुख हुआ, क्योंकि बांग्लादेश ने हमें फंसाने के लिए फास्ट बॉलिंग ट्रैक बनाई, जबकि हमारी इतनी लेगेसी रही है वो वसीम अकरम की स्विंग, शोएब अख्तर के बाउंसर्स, वकार यूनिस के यॉर्कर्स। मुझे शर्म आ रही थी यार लिटरली कि हमारी इतनी बड़ी लेगेसी के बावजूद हमें फंसाने के लिए फास्ट बॉलिंग ट्रैक बनाया गया है। अब आप बोलोगे कि यार ये बांग्लादेशी, मुझे पता है कि जो पिचेस हैं, ये जो ग्रीन विकेट्स हैं, ये इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की तरह बाउंसी विकेट्स नहीं है, तेज विकेट्स नहीं है, ये एशियन कंडीशंस है, मुझे पता है। लेकिन भाई जिस तरीके की पिचेस ये वाली बनाई है बांग्लादेश ने, तो इससे ये साफ साबित होता है कि स्पिनर्स के लिए तो फिलहाल कुछ नहीं नजर आ रहा, लेकिन जो फास्ट बॉलर होगा, अगर वो यहां पर जोर लगाकर बॉलिंग करेगा, तेज बॉलिंग करेगा, सामने वाला बैटर पकड़ा जाएगा। सीधी सीधी बॉलिंग शाहीन, यार कितनी भी मुश्किल पिचेस हो, जब शाहीन, अब्बास और जो है ना, अब्बास को तो मैं नाम नहीं लूंगा, शाहीन और हसन अली ये सीधी सीधी बॉलें कर रहे हो तो आप फंसोगे। एक और मैं आपको बात बताता हूं, अगर ये आज का पूरा दिन आपने एक एक बॉल बैठकर देखी है मेरी तरह, मैं हूं ना यहां पर एक बैठा हुआ हूं पागल, जो एक एक बॉल टेस्ट क्रिकेट की देखता हूं, टेस्ट क्रिकेट की, मेरी तरह अगर आपने देखी है तो आप समझोगे कि एक T20 के बॉलर में, जो कि T20 के भी नहीं है एक्चुअल में, और एक टेस्ट के एक प्योर मजे में बॉलर में कितना फर्क होता है। अब्बास अफरीदी के पास पूरा भी अगर वो जोर लगा रहा था तो 130 क्लिक कर रहा था, 120 127 की उसकी एवरेजली बॉल जा रही थी, 125 हम मानकर चल लेते हैं। भाई उस बंदे की 36 37 ऑन पेपर उसकी एज है, लेकिन वो बंदा कितने डिसिप्लिन के साथ, कितनी मजे से एक लाइन लेंथ को पकड़कर बॉल कर रहा था, और बता रहा था कि टेस्ट क्रिकेट है ये, टेस्ट क्रिकेट में आपको डिसिप्लिन चाहिए होता है। दूसरी साइड हम देख लें शाहीन और हसन अली को, एक बॉल यॉर्कर जा रही है, एक बॉल शॉर्ट जा रही है, एक बॉल स्लॉट में जा रही है, कोई डिसिप्लिन वाली बॉलिंग नहीं थी। एक तो पेस नहीं, ऊपर से इतनी अनडिसिप्लिन वाली बॉलिंग। चलें उसको छोड़ दें, अब आते हैं हम जरा कप्तानी पे। अब ये पिक्चर आपके सामने मौजूद है, यहां पर अब आप देख सकते हो एक स्पिनर बॉल कर रहा है। अब जो ये जो मिड ऑन का मिड ऑफ, एक्चुअल में जो हम कहते हैं मिड ऑफ का फील्डर खड़ा हुआ है, ये कुछ देर के लिए आगे आया था, वरना लॉन्ग ऑन भी आपका खुला हुआ था, लॉन्ग ऑफ भी मतलब लॉन्ग ऑन पे फील्डर था, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर था, मिड मिड ऑन खाली, मिड विकेट, मिड ऑफ खाली, मिड ऑन खाली, आपके पास मिड ऑफ स्लीपर कोई नहीं है, मिड ऑन स्लीपर कोई नहीं है, शॉर्ट मिड विकेट नहीं है, शॉर्ट मिड पर आपके पास कोई नहीं है, यानी कि जो करीब करीब वाली फील्डिंग है वो सारी खाली है। आपने सारे फील्डर्स ओपन कर कर दिए हुए कि आए, कदमों का इस्तेमाल करें, शॉट लगाएं और सिंगल आसानी से ले लें। मतलब कप्तानी की हम क्या ही मिसाल दें कि आपने पूरी फील्डिंग ओपन की हुई है यार, पूरी फील्डिंग आपने ओपन की हुई है, आपका मिड ऑन मिड ऑफ खाली है, शॉर्ट मिड विकेट पर आपके पास कोई भी नहीं है। दैट्स क्लियरली मींस कि आप टिप करो, सामने खेलो, सिंगल के लिए चले जाओ। यार हर ओवर के अंदर 2-3 रन, 3 साढ़े 3 पौने 4 रन की इकोनॉमी रही है। मुझे पता है कि इतनी कोई ज्यादा भी नहीं है, लेकिन यार भाई आप बॉलिंग ट्रैक पर खेल रहे हो, बॉलर्स के लिए यहां पर कुछ मौजूद है, फास्ट बॉलर्स यहां पर डोमिनेट कर रहे हैं। मैं आपको एक अर्ली प्रेडिक्शन दे देता हूं, मैं आपको एक अर्ली प्रेडिक्शन दे देता हूं। अभी आपने देखा बांग्लादेश यहां पर क्लियरली डोमिनेट कर रहा है, आज का जो दिन है वो बांग्लादेश के नाम गया है। मैं आपको 110% की गारंटी देता हूं कि जब यहां पर बॉलिंग बांग्लादेश की आएगी, आपके बैटर्स स्ट्रगल करेंगे, यहां पर आपके बैटर्स को मुश्किलात आएंगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बैटर्स नहीं खेल पाएंगे, नहीं, इसका मतलब ये है कि जब 150 वाला बॉलर यहां पर आएगा तो आपको मुश्किलात का सामना फेस करना पड़ेगा। जैसे नाहिद राना आएंगे,
जो 145 से नीचे तो बात करते ही नहीं है, 150 को भी टच करते हैं। तस्कीन अहमद आएंगे जो 138 140 की एवरेजली बॉलिंग करवाते हैं। अच्छा, उसके बाद शाहीन अफरीदी, वो शाहीन अफरीदी जिसको हमने पीएसएल के अंदर 141 को भी टच करते हुए देखा। यार वो बंदा आज की इनिंग के अंदर एवरेजली 133 की बॉल कर रहा था, हाईएस्ट बॉल 136 137 का था, और स्लोएस्ट की तो क्या ही बात करें। मतलब बहुत ही बुरी आपकी बॉलिंग हुई है, कप्तानी बहुत ही बुरी हुई है, कोई प्रेशर बिल्ड नहीं किया गया बांग्लादेश के बैट्समैन के ऊपर, करीब करीब नहीं फील्डर्स रखे गए, एक स्लिप ली हुई है, एक आपने मिड ऑन बोल रहा हूं, मिड विकेट शॉट लिया हुआ है, कभी आप उसको अंदर कर लेते हैं, कभी एक ओवर के अंदर बाहर कर लेगा, नहीं कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं थी कप्तानी के अंदर कि आप करीब लिए हैं। जब आपने देखा मोहम्मद अब्बास बॉल कर रहे हैं, करीब करीब कोई फील्डर नहीं है, सारे मिड ऑन मिड ऑफ खाली पड़ा हुआ है, लोगों भरा हुआ है, आपके पास फील्डर खड़े हुए, वो कदमों का इस्तेमाल कर रहा है, कट कर रहा है, आपको चौका मिल रहा है। यार पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट आपके पास खाली पड़ा हुआ है, टेस्ट के अंदर आपको कट कर रहा है, आगे बढ़कर सिंगल ले रहा है। ये तो थोड़ा सा हम मेहरबानी करते हैं शान मसूद की कि उन्होंने कीपर को आगे बुला लिया, जिससे वो जो कदमों का इस्तेमाल करके जो एक लिंक तोड़ा जा रहा था, मोहम्मद अब्बास का कॉन्फिडेंस ब्रेक किया जा रहा था, वो नहीं किया गया। ये एक अच्छी चीज थी शान मसूद की कप्तानी में। बाकी बड़ा ही कोई बुरा दिन गया पाकिस्तान के लिए। मैं आपको अगेन लिख कर देता हूं कि जब पाकिस्तान की बैटिंग आएगी और बॉलर नाहिद राणा जैसा होगा, तो बिल्कुल भी आसान काम नहीं होगा कि पाकिस्तान के बैटर्स यहां पर पार्टनरशिप बिल्ड करें या कुछ भी करें। उसके बाद पता है क्या कहा जाएगा? उसके बाद कहा जाएगा बड़े दिनों बाद शान टेस्ट खेला, बड़े दिनों बाद आगा टेस्ट खेला, बड़े दिनों बाद फलाना टेस्ट खेला। ठीक है, यहां पर रन्स करने चाहिए, जिस तरह वो खेल रहे हैं इस तरह डिसिप्लिन से आपको क्रिकेट खेलनी चाहिए। लेकिन आपने देखना, आपको यहां पर स्ट्रगल करती है पाकिस्तान की बैटिंग नजर आएगी, क्योंकि फास्ट बॉलिंग ट्रैक है और फास्ट बॉलर्स के बाद कूट कूट कर भरे हुए, और आपके पास कोई भी 150 का बॉलर नहीं है। इतनी आसानी के साथ उनके बैटर्स सिंगल डबल निकाल रहे हैं, लेट टू सिंगल लेट, मतलब डॉट बॉल का तो है ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा 12-13 ओवर, 14 ओवर उन्होंने मेडन किए होंगे, पका सारे ओवर में 3-3.5 के इकोनॉमी के साथ वो चल रहे थे, रन रेट के साथ वो चल रहे थे। सो बड़ा ही बुरा दिन था पाकिस्तान के लिए। बांग्लादेश का आज टॉप हैंड था, अपर हैंड था डे 1 पर। अब देखते हैं अगले 4 दिन, 3 या 4 दिन पाकिस्तान क्या रिएक्ट करता है, क्या बिहेव करता है, क्या मैच अपने कब्जे में लाता है, वो तो अब आगे ही पता चलेगा। बाकी अभी तक तो मुझे पाकिस्तान खतरे में नजर आ रहा है, जैसा डे 1 गुजरा है और जैसी कप्तानी गुजरी है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें और फ्रेंड्स को टैग भी करें जो टेस्ट क्रिकेट बड़ी शौक से देखता है।